अब वो ये कि बिल्कुल निल हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल 24 घंटे काम होता है रात दिन, मतलब पूरी पूरी टीम होती थी कारीगरों की, करीब 18 लोग काम करते थे। इतना काम आता था? इतना काम आता था। इस समय ऐसा चल रहा है कि अपनी दाल रोटी निकालना बड़ा करना पड़ रहा है। मतलब पहले से मार थी, अब बहुत जबर मार पड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। मथुरा से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं एनबीटी डिजिटल पर। एनबीटी डिजिटल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हमारी एक खास पेशकश। दरअसल इस समय विधानसभा चुनाव पर कोरोना की मार है और कोरोना की मार चुनाव से जुड़ा व्यापार बेकार। जी हाँ, ये सच्चाई है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी गाइडलाइन जारी हुई है और बहुत सारी बंदिशों के बीच हो रहे चुनाव में पहले जैसा मजा नहीं देखने को मिल रहा। यही वजह है कि विशुद्ध रूप से विधानसभा चुनाव से जुड़े जो भी व्यापार थे उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस समय मैं मौजूद हूं मथुरा की रंगेश्वर मार्केट स्थित इस दुकान में। यहाँ हैंडमेड प्रिंटिंग का काम होता है। ये पवन कुमार जी हैं। अभी हमने अपना कैमरा और माइक ऑन करने से पहले जब इनसे बात की तो वास्तव में स्थितियां बहुत खराब मिली। हमने कहा कि इस विधानसभा चुनाव पर कोरोना की मार है और उस कोरोना की वजह से चुनावी व्यापार बेकार है। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। क्या स्थिति है, सबसे पहले तो बताइए व्यापार की क्या स्थिति है? व्यापार तो देखो निल हो चुका है। जैसे जो हाथ के कामगार जो लोग होते हैं, कारीगर होते हैं या कलाकार होते हैं, वो तो एक बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे आए हुए हैं इस समय, जो कोरोना की वजह से। क्योंकि पहले ही वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये 100% में से खाली 20% काम करते थे। अब वो ये कि बिल्कुल निल हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल उनके जो समझ लो एक तरह से हाथ कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है इतना। पवन जी, कितने वर्ष हो गए आपको अपने इस व्यापार को संभालते हुए? मेरे को करीब यहाँ पर ऐसा हो गया 22 साल सा हो गया। पर मेरी ये जो शॉप है बहुत पुश्तैनी है, कम से कम सन 60 से है। पर उस समय यहाँ पे काम 24 घंटे होता था। जब चुनावों का माहौल होता था या कोई वर्क होता था तो मतलब 24 घंटे काम होता था रात दिन, मतलब पूरी पूरी टीम होती थी कारीगरों की, करीब 18 लोग काम करते थे। इतना काम आता था? इतना काम आता था क्योंकि उसमें स्टिकर्स हैं, बिल्ले हैं, कटआउट्स हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, सारा काम मतलब हाथ का ही था। मतलब तो जो कारीगर थे वो भी खुश रहते थे, मतलब आय भी अच्छी थी, सब कुछ था मतलब। और लगता था कि यहाँ चुनाव हो रहा है। अब तो कोई चुनाव का कोई मैटर भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब जो भी है सारी चीज़ें अब डिजिटल हो चुकी हैं। जो भी है प्रचार है वो सब मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ही चल रहा है। अब जो कामगार जो लोग होते हैं, कारीगर होते हैं, वो उनके तो हाथ कट गए एक तरह से। आप कह रहे हैं कि 60 वर्षों से इसी जगह पे आपकी ये शॉप है, ये दुकान है, तो आपके पहले बाबा देखते थे, फिर आपके पिता और फिर आप तीसरी पीढ़ी हैं? हाँ, हम तीसरी पीढ़ी हैं जब इसे करते हैं वर्क। और आप कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि 18 कारीगर रहते थे, लेकिन आज अगर मैं देखूं आप और आपके भाई मात्र हैं और इस समय काम, मुझे एक भी चुनाव संबंधी कोई काम नजर नहीं आ रहा। नहीं, चुनाव संबंधी तो कोई काम है ही नहीं है। और फिर कारीगर बेचारे और कामों में चले गए। जो कारीगर तो हैं पर वो इस काम में उनको झाड़ी नहीं पड़ पा रही है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे। एक बात बताइए पवन जी, पिछला लगभग 3 वर्ष का समय होने को आ गया, पूरे देश पर, पूरे विश्व पर कोरोना की मार है। 3 साल में कोरोना की वजह से भी आपका व्यापार बहुत प्रभावित हुआ। अभी आप बातचीत में बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आप लोगों का जो आपका वाला जो काम है, ये बड़ा ट्रेडिशनल वर्क जो आपका है, तो ये मुख्य रूप से स्कूल पर और मंदिरों पर आधारित रहता था और दोनों ही जगह कोरोना की बंदिशें लगी समय समय पर, अलग अलग अंतराल में। स्कूल बंद रहे अधिकांश समय, मंदिरों में रोक रही, तो आप वहां से तो परेशान हुए, कोरोना ने परेशान किया। फिर एक उम्मीद होती है, जिस किसी भी व्यापार से जो आदमी होता है तो वो ये उम्मीद रखता है कि अगर मैं इतने समय तक परेशान हूं तो एक निश्चित समय पर कोई खास सीजन आएगा, मैं उससे भरपाई कर लूंगा। तो चुनाव पेंटर्स के लिए, इस तरीके के काम से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होता था। तो क्या कोई भरपाई आप कर पा रहे हैं अपने लॉसेस की जो अभी कोरोना ने दी है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई भरपाई नहीं कर पा रहे हैं इस समय। क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है कि अपनी दाल रोटी निकालना बड़ा करना पड़ रहा है। मतलब ये समझ लो कि मजदूर जो वर्क है, हमसे ही मतलब नहीं है, कोई मजदूर वर्क है वो काफ़ी परेशान है इस समय। कोई भी नेता नहीं आया कि आप मेरी कोई चीज़ डिज़ाइन कर दीजिए, कुछ छापिए, कुछ बनाइए? नहीं नहीं, कोई नेता नहीं आया अभी तक। 5 विधानसभा है सर मथुरा में और आपका तो बहुत अच्छा सा ब्रांड है। हम लोगों ने बचपन से आपकी दुकान देखी है, तो आपकी तो बहुत पहचान इस क्षेत्र में है। तो 5 विधानसभाओं से दर्जनों लोग लड़ रहे हैं,
एक भी व्यक्ति नहीं आया कोई जॉब लेके? नहीं कोई नहीं आया इस समय। जॉब जो भी है आजकल ये होता है ना, मैंने पहले कहा था कि डिजिटल जो हो चुका है सारा मैटर, जैसे मोबाइल है, जो कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस आई हैं उसकी वजह से, उसकी वजह से कुछ पहले से ही मतलब ऐसा हो गया है कि कुछ मतलब पहले से मार थी, अब बहुत जबर मार पड़ गई है। नहीं, करीब 15 साल से तो कुछ कम होता चला गया था, 40% हो गया था, 40 के बाद में फिर बिल्कुल 20% हो गया, और अब जीरो, अब तो जीरो हो गया है। मतलब कुल मिला के ये है। चलिए पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और हमारी पूरी सद्भावना सहानुभूति आपके साथ है, क्योंकि आप लोग अपने हाथ के हुनरमंद हैं, और जो हाथ का हुनरमंद होता है वो कभी भी परेशान खुद को नहीं होने देता, वो किसी न किसी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आगे निकल के आता है। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, आपका व्यापार अच्छा चले, किसी और माध्यम से अच्छा चले, हम तो यही कामना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे पवन जी। मैंने बताया कि मैं इस समय मथुरा की रंगेश्वर मार्केट में हूँ। ये जो दुकान है, पवन जी ने बताया कि 60 वर्षों से है। मैं अपनी जब से हमने होश संभाला है तब से मैं इस दुकान को देखता आया हूँ। यहाँ बहुत सारे तरीके का काम होता है, और उन कामों के अतिरिक्त जब भी चुनाव का मौसम आता है तो चुनाव से संबंधित काफ़ी काम होता है। लेकिन पवन जी बता रहे हैं कि 10-15 सालों से असर पड़ना शुरू हुआ, लेकिन इस बार जब ये कोविड प्रोटोकॉल लागू हुआ है, कोरोना की महामारी के बीच में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो ऐसे लोगों पर जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, बल्ले बनाते हैं, कटआउट्स बनाते हैं, उनका काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। वो कहते हैं कि पहले कभी 100% काम था तो वो जाके 40% हुआ, फिर 20% हुआ, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में चल रहे विधानसभा चुनाव में संभवतः इस समय 0% इनका काम है। मथुरा की 5 विधानसभाओं से कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है वो यहाँ पर कोई जॉब वर्क कराने नहीं आया है। ये है हकीकत। कोरोना महामारी के बीच में चुनावी व्यापार है पूरी तरह बेकार। ये थी हमारी एक खास पेशकश मथुरा से। एनबीटी डिजिटल पर चुनावी सरगर्मियों के बीच इसी प्रकार की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।